हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कभी के टू जेड में। ये वीडियो क्लास 9 के लिए सोशल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जितना हम क्लास के दौरान पढ़ाए हैं, टाइम थोड़ा कम मिला, बीच बीच में मेरे को ट्रेनिंग में जाना पड़ा छुट्टी रहने के कारण। ट्रेनिंग में जाने के कारण थोड़ा कम क्लास ले पाएँ, तो छुट्टी हो जाने के कारण आप लोग का थोड़ा सिलेबस फिर से कंप्लीट नहीं हो पाया पूरा। लेकिन जितना कराएँ वो आपके लिए काफ़ी है। क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और मेरा अपना भी बहुत सारा काम है, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी खाना वाना भी बनाना बाकी है, खाना खाना बाकी है। लेकिन एक लोग का कॉल आ गया, बाकी लोग भी मेरे को फ़ोन कर दिए। तो जो हम पढ़ाएं उसके ऊपर रिवीजन वीडियो डाल रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो जितना क्लास में पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बाहर ज़्यादा आएगा नहीं। एक आध इधर उधर आएगा तो आप लिख लीजिएगा, हमको पता है। तो इस वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। जो आपको पता है उसको आपको नोट नहीं करना है, लेकिन जो आपको नहीं पता है उसको 2 बार कम से कम सुनना, या फिर आप एक बार नोट कर लेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। और ये आपको अभी भी काम आएगा और फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आप आराम से पेन कॉपी लीजिए और ध्यान से सुनिए। जो नहीं समझ में आएगा उसको नोट करिएगा, ठीक है। हम आपको एक दिन क्लास में बता रहे थे कि हिटलर का जो जन्म है ऑस्ट्रिया का बरोना शहर में हुआ था, नाजीबाद जब पढ़ा रहे थे तो। और एक बार क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनको जेल में भी जाना पड़ा था ना, वो सैनिक बन गए थे, उनको चित्रकार बनना था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, ये ध्यान तो होगा आप लोगों को। तो जब उनको जेल में बंद कर दिया गया था तो वहीं पर बैठे बैठे एक उन्होंने अपना आत्मकथा लिख दिया जिसका नाम मीन कैम्प था, है ना। तो हिटलर के द्वारा लिखा गया था। ये सारा बात आप ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा दोबारा। और जर्मनी को बहुत आगे लाना चाहते थे, लेकिन एक्चुअली हुआ ऐसा कि जर्मनी जब वो पहला विश्व युद्ध हो रहा था, तो पहला विश्व युद्ध में हिटलर बहुत छोटा थे, बहुत बड़ा थे नहीं, तो वो बहुत गरीब घर से थे, तो चित्रकार ना बन के सैनिक बने। युद्ध अच्छा किए, लेकिन जर्मनी को बुरी तरह से पराजय का सामना देखना पड़ा, बहुत बुरी तरह से हार गया। और जितना भी बढ़िया बढ़िया शहर था सब वो लोग आपस में मित्र राष्ट्र बांट लिया था। तो उसमें से जो औद्योगिक क्षेत्र था ना बढ़िया वाला, उसका नाम था रूर प्रदेश। तो रूर क्षेत्र को जो है जर्मनी का जो रूर क्षेत्र था, जिसको सब मिल करके बांट लिया था। तो पूछेगा कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो रूर आप आंसर लगा सकते हैं। और जर्मनी में मुद्रा उस समय जो चलता था ना, उसका नाम मार्क था। क्या नाम था उसका जिस समय मुद्रा चलता जर्मनी में? मार्क। मेरी आवाज़ को सिर्फ ध्यान से सुनिए, बाकी आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। और वो जो नाजी पार्टी में जब जर्मनी नाजी पार्टी बनाया था तो उसका जो चिन्ह था वो स्वास्तिक था। तो देखिए हम फोटो भी बना के दिखा दिया आपको, ये स्वास्तिक था, तो ध्यान में आपको रहेगा। दूसरा विश्व युद्ध में बहुत सारा देश का हार हुआ था। इटली का हार हुआ, चीन का हार हो गया, जर्मनी का हार हो गया, बहुत सारा देश का हार हुआ। लेकिन एक देश था जो नहीं हारा था, जापान। और वो नहीं हारने के कारण था कि अमेरिका उस पर गुस्सा हो गया और उसका बहुत सारा प्रदेश वो अपने कब्जा में लेना चाह रहा था। तो ये 2 बार परमाणु बम गिरा दिया था, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। तो जापान जो था वो हारा नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि दूसरा विश्व युद्ध में कौन ऐसा देश था जो नहीं हारा था, तो जापान जो था वो नहीं हारा था, ये ध्यान रखिएगा। फिर है कि चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे आपके यहाँ मुखिया का चुनाव हो, चाहे फिर वो होता है ना मेयर का चुनाव, तो ये सब जो चुनाव होता है 5 साल में होता है। ध्यान रखिएगा कि कितना साल में चुनाव होता है, तो 5 साल में होता है। तो याद रहेगा आपको। चुनाव आयोग जो होता है वो कौन सा संस्था है, तो चुनाव आयोग जो है ना न्यायिक संस्था है। कौन सा संस्था है? न्यायिक संस्था है। और भारत जो है, भारत में जो चुनाव है क्या है? लोकतांत्रिक है। और भारत में चुनाव देने के लिए, मतलब वोट देने के लिए या उसमें नामांकन के लिए आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। तो ये सब सारा चीज़ आप ध्यान से सुनते रहिए। फिर मतदाता सूची का निर्माण, तो ये सब मतदाता सूची का निर्माण ये सब कौन करेगा? तो जो चुनाव कराता है चुनाव आयोग कराएगा। तो ये सब ध्यान रखना। चुनाव जो कराता है तो हम लोग विधानसभा में एक विधायक चुनते हैं, एक सांसद चुनते हैं। तो जो विधायक चुनते हैं ना विधानसभा के लिए, उसको एमएलए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएलए। तो एमएलए क्या होता है? उसका पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये कौन है? विधानसभा के सदस्य हैं। एमएलए कौन होते हैं? ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। बिहार में लोकसभा की कितना सीटें? देखिए, लोकसभा यानी सांसद और विधानसभा यानी विधायक। तो विधायक ज़्यादा होता है क्योंकि मुख्यमंत्री चुनता है, और सांसद थोड़ा कम होते हैं। पूरा भारत में 543 सांसद है। तो बिहार से 40 हो जाता है। बिहार से कितना जाता है? 40। तो ध्यान रखिएगा, बिहार से 40 सांसद जाते हैं। और विधानसभा में 243 है बिहार में। लेकिन सांसद को ध्यान रखिएगा कि अभी तुरंत सांसद का चुनाव हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बने थे। वो टोटल 240 सीट ना कितना जीते हैं, तो 40 सीट है बिहार में लोकसभा का, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में जनसंख्या के बारे में आपसे पूछेगा। एक दिन हम क्लास के दौरान आपको एक डब्बा बना के दिखाए थे कि 1 किलोमीटर का एरिया है, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितना आदमी रहता है, बिहार में कितना आदमी रहता है पूरा भारत में। तो बिहार में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग 1100 के आसपास है, लगभग 1000 से पार है शायद। लेकिन पूरा भारत में अगर 1 किलोमीटर के एरिया में देखेंगे तो 982 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में 382 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, उसमें से संख्या पुरुष का ज़्यादा है कि महिला का ज़्यादा है? तो देखिए, कुछ राज्य है जहाँ पे संख्या महिला का ज़्यादा है, सिर्फ केरल ऐसे करके कुछ जो शिक्षित राज्य है वहीं है। लेकिन टोटल आप देखिएगा ना, तो बिहार नहीं, पूरा भारत का बता रहे, पूरा भारत में 1000 पुरुष है तो 943 ही महिला है। अब सोचिए
कि 1000 लड़का है और लड़की कितना है 943, तो बाकी 57 लोग का शादी किससे होगा? बाकी लोग का शादी लग रहा नहीं होगा, नहीं पढ़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लड़की हो गया है कम और लड़का हो गया ज़्यादा। 1000 लड़का है और लड़की है 943, तो 1000 पुरुष पे 943 महिलाएँ हैं। ये सब चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में आता है, मजाक में नहीं लेना है। फिर भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है? तो साक्षर बोले ना, जहाँ महिला की संख्या ज़्यादा है, केरल, पढ़ा लिखा ज़्यादा है। पूछेगा सबसे अधिक साक्षर वहाँ है, तो सबसे कम साक्षर कहाँ है? तो अपना बिहार में सबसे कम साक्षर लोग हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा कहाँ? ये सब चीज़ ध्यान से सुनिए 2 बार। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, लेकिन वो होता है घनत्व। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ? तो सबसे ज़्यादा कचर है बिहार में। बिहार में पूरा 1 किलोमीटर में 1100 लगभग आदमी रहता है। और सबसे कम पूछेगा तो कम वाला ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? जनसंख्या ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, कम है सिक्किम में, लेकिन जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है बिहार में और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है कि भारत में लोगों की औसत आयु कितना है? देखिए आजकल तो इतना भाग दौड़ वाला ज़िंदगी हो गया है कि आदमी 60 साल में नौकरी से रिटायर करेगा और 10 साल और अच्छा से जी लिया तो बहुत है। तो 70 साल एवरेज आयु भी हो गया है। 70-71 साल में आदमी लोग का आयु उसका पूरा हो जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा लाइफ है नहीं, तो जितना भी आपका लाइफ है उसको अच्छा से एंजॉय करते हुए जिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों के जीवन में। फिर एक तो था कि तूतीकोरिन में 1997 में को गैस रिसाव हुआ था। तो तूतीकोरिन में जो गैस रिसाव हुआ था ना, तो उससे तो ज़्यादा लोग नहीं मारा था, लेकिन जब गैस रिसाव हो रहा था तो लोगों को उल्टी हो रहा था और छाती में दर्द हो रहा था। उल्टी हो रहा था और छाती में दर्द हो रहा था, लेकिन इसमें मारा था, लेकिन उतना नहीं मारा था। लेकिन एक और गैस रिसाव हुआ था भोपाल में 1984 में। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो भोपाल में जो 1984 में हुआ था ना, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था और उसमें बहुत लोग मर गए थे। हमको लग रहा है हज़ारों लोग उसमें मरे थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनता है कि भोपाल में कब हुआ था रिसाव? तो 1984 में। और जो तूतीकोरिन में हुआ था 1997 में, ये तो अभी हाल फिलहाल का है, ये 27 साल पहले। तो उस समय उल्टी होना और छाती में जलन होना ये बीमारी हो गया था एगो। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़ को कि जब तूतीकोरिन में हुआ था तो उल्टी होना, छाती में दर्द होना, और भोपाल में हुआ था 1984 में, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था। तो 1984 ध्यान रखेंगे, उल्टी होना, छाती में जलन होना ध्यान रखेंगे। अम्लीय वर्षा सर्वाधिक प्रभाव किधर है? तो अम्लीय वर्षा का ज़्यादा प्रभाव इधर कल कारखाना फैक्ट्री होता है, लेकिन एक दिशा पूर्व वाला असम घाटी है, उधर भी अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव है। तो ध्यान रखिएगा कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव असम घाटी की तरफ में भी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाला जो बेकारी है, तो देखिए भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उधर लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ लिख करके उनको पढ़ने के लेवल का नौकरी मिल नहीं रहा है। तो क्या हो गया कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाइएगा तो आपको शिक्षित बेकारी मिलेगा। कौन सा बेकारी मिलेगा? शिक्षित बेकारी। और देखिएगा शिक्षित के बारे में, तो देखिएगा कि ज़्यादातर संख्या जो बिहार का नहीं बल्कि पूरे भारत का भी देखिए, तब यो आपको दिखेगा कि लगभग बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं। अब देखिए बिहार में शिक्षितों की संख्या, तो बिहार में जो है ना लगभग 65% लोग पढ़े हुए हैं लगभग, लेकिन 40% के आसपास लोग हैं जो अशिक्षित हैं। अब कैसा ऑप्शन आएगा उसके हिसाब से आप इसको सेट कर दीजिएगा आंसर को। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो था ना पहले, उसी का नाम मनरेगा कर दिया गया था। इसी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया था। तो याद रखिएगा इसको, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम मनरेगा कर दिया गया था। और भारत के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि। और आज के समय में ज़्यादातर लोग क्या कृषि पर ही निर्भर है। देखिए क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी से मेरा बस एक ही चीज़ कहना है, ये जो वीडियो आप देखे हैं इसको 1 से 2 बार आप लगातार बार सुन लीजिए। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही है, एकदम फिक्स है, गारंटी है कि आ ही जाना है। लेकिन हम इसलिए गारंटी नहीं लेते क्योंकि हम भी श्योर पूरा रहते नहीं है कि क्या है नहीं, लेकिन हाँ इतना हम जरूर श्योर है कि जितना हम पढ़ाए हैं उससे आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और मेरे पास थोड़ा टाइम का दिक्कत है, मेरा अपना पर्सनल भी कुछ ऐसा भी इशू चल रहा है, पूरा तरह से स्वस्थ हम है नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो आप रात में थोड़ा जगिएगा, सोइएगा जल्दी नहीं, क्योंकि फिर 2 दिन के बाद तो सोना ही सोना है। तो 2 दिन एग्जाम है तो जगिएगा। हम देख रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो हम ढूंढ करके आप लोग के लिए लाएंगे। तो आप लोग कम से कम 2-3 घंटा जगिए, तब तक हम भी खाना वाना खा के थोड़ा ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद और कुछ वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। तो हड़बड़ाना नहीं है और आराम से देखिए और इन्जॉय करके पढ़िए। पढ़ाई बहुत ही आसान है और हम बाकी पढ़ाई आगे वाला जो उसको हम और आसान बना देंगे, इसलिए टेंशन लीजिएगा नहीं। धन्यवाद।